हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है स्टडी मास्टर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें मैग्नेट के बारे में बातें होंगी। तो दोस्तों, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट क्या होता है पता है? आप जानते होंगे, बचपन में बहुत खेले होंगे। नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ बताने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट में दो साइड होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो दोनों जो साइड्स होती हैं वो क्या करती हैं, अगर आप नॉर्थ नॉर्थ साइड को ले जाओगे, मैग्नेट को पास में ले जाओगे, तो वो रिपेल कर सेम साइड रिपेल और अनदर साइड अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर अलग अलग होंगे तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हो जाते हैं। तो यही होता है मैग्नेट। मैग्नेट से तो बहुत खेल हो गए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि खेला नहीं हो आप लोगों ने। चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये एक एरिया होता है जो मैग्नेट के आसपास का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और एक डेफिनेशन में अगर इसे रखा जाए तो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टर। मतलब कि आसपास का एरिया वही जो मैग्नेट जो फोर्स लगाता है सराउंडिंग में आसपास में, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? अरे भैया, जो मतलब मैग्नेट के आसपास जो फील्ड होती है, उसकी जो आसपास सराउंडिंग में जितना भी जो फील्ड होती है, उसमें जो लाइंस निकलती है मैग्नेट के अंदर से, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे दो मैग्नेट फील्ड क्रॉस करती, नो टू मैग्नेट फील्ड क्रॉस ईच अदर। और मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज्ड कर्व्स, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है गोल गोल में ऐसे बंद रहती है, क्लोज रहती है। और द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। मतलब कि जो उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ रहती है वो मैग्नेटिक फील्ड की वो डिग्री क्लोज रहती है फील्ड लाइन से। जैसे कि पहले वाले में क्या है, ये आपको एक स्विच दिया ऑन है, और आप देख सकते हैं ये जो मैंने ये सर्कल बनाया ना इतने सारे, ये पता क्या है? एमएफएल मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब कि जब करंट चालू होता है तो फिर बाद में ये मैग्नेटिक फील्ड्स भी चालू हो जाती है, लेकिन अगर स्विच ऑफ किया आपने तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बंद हो जाएंगी, मतलब नहीं निकलेंगी। करंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनविजिबल होती है, ये दिखती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी होती है। अब अब एक नया सवाल उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे पता करें? हाउ टू नो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर पता है तो कमेंट कर में जरूर बताना, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ, तो सुनो यार। इस तरीके का नाम है राइट हैंड थंब रूल। यह क्या भला है यार? अरे टेंशन नहीं ले रहा हूँ, मैं किस लिए हूँ, अरे बताता हूँ ना। ये जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने करंट गया आपका नीचे से, तो बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई, तो अब इसमें क्या, आपको अपना अंगूठा उठाना है और हाथ में करंट जाता है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का अंगूठा दिखाओ और मुट्ठी बंद कर लो। तो जब तुम्हारी मुट्ठी बंद होगी तो जैसे तुम्हारी उंगलियां घूमेंगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये है तो यहाँ ऊपर करंट जा रहा है, तो अंगूठा उसी डायरेक्शन में कर दिया और उंगलियां घुमा दी और अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आ गया। ये क्या है बे? कौन से बाबा है भैया? पहले मैं ये बता दूं, ये कोई बाबा बाबा नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अबे ओए, ये बाबा नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? थोड़ी बहुत ज्यादा कैरेक्टर में आ गया, समझ रहे हो यार, तुम समझ लो, ठीक है। और अब ये नीचे दिए, ये बीच में ये जो आपको सर्कल सर्कल से ये दिख रही है, आरबी बॉर्डर की वायर नहीं है, ये है सोलिनॉइड वायर, इसे सोलिनॉइड वायर बोलते हैं। ये आपकी वही उसी सर्किट डायग्राम में सोलिनॉइड वायर लगा दी है बीच में। अगर वायर ऐसी हो तो बताओ कैसी वायर देखने को मिलेगी, सोचो और कमेंट करो, समझे? अगर वायर अगर ऐसी हो तो कैसी दिखने को मिलेगी, कमेंट करना भाई, कमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है? अरे बहुत सही बता दिया तुम लोगों ने कमेंट में। चलो देखते हैं। हाँ, ये देखो, ये सीधे सीधे ये जा रहे हैं, ये जैसे ही आपने करंट ऑन किया तो ये सोलेनोइड वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन चालू हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे अबे ये क्या बना दिया बे? ये है ये है इसी तरह की गोल मोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन वायर में। डायरेक्शन वही तो, करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ेगी, करंट कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कम होगी, ठीक है? तो आप ये कह सकते हो कि मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे को। सोलेनोइड से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो ही मैग्नेटिक बार से भी होती है। समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, समझ लो, मैग्नेटिक बार से भी वही फील्ड होगी जो मतलब मैग्नेट उससे होती है। हाँ, अब ये सर्किट डायग्राम है, इसमें क्या किया उन लोगों ने, हम ही लोगों ने किया। देखो पहले तो ये वोल्टेज बैटरी लगा दी, एक लग है और एक सर्किट है और सोलेनोइड वायर। इसके बीच में ये क्या रख दिया? इसके बीच में रखा है एक सॉफ्ट आयरन पीस, मतलब आयरन का एक पीस रख दिया। अगर तुम वायर को अच्छा खासा करंट दौड़ाओगे ना तो ये सॉफ्ट आयरन जो देख रहे हो वो मैग्नेट में बदल जाएगा। हाँ, तुमने सही सुना, जो मैग्नेट है इस प्रोसेस से इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी प्रोसेस से बनता है, ठीक है? जैसे कि मतलब जो सॉफ्ट आयरन है जो तुम्हारा मैग्नेट में बदल जाएगा, तो उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। और कंपास नाम सुना है? अरे वो नहीं, जो तुम्हारे मैथ्स में होता है, वो जिससे डायरेक्शन नापते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट, ये। तो उस कंपास की जो बीच की सुई होती है ना, निडल, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बनी होती है। समझे कुछ? अब आ गया मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने पहले ही बता दिया, जानती हो तुम। द स्पेस सराउंडिंग्स आर मैग्नेटिक इन व्हिच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, समझे? आसपास का वही मैग्नेटिक एरिया, मैग्नेट से जो मतलब डायरेक्शन निकलती है वो मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं होती जो रेडिएशंस निकलती हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी उसके पास और क्रिएट हुई भी लगेगा, समझे? मतलब कि जब भी तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे उसमें से तो मैग्नेटिक फील्ड्स अपने आप ही बन जाएंगी, तुम्हें बनाना नहीं पड़ेगा, अलग से नहीं लगाना, क्रिएट नहीं करना है, अपने आप बन जाएंगी। बट फोर्स कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा, अब ये कैसे पता लगा यार फोर्स कहाँ लगेगा? अरे यार टेंशन क्यों लेते हो, मैं किस लिए हूँ, मैं बता रहा हूँ ना कहाँ लगेगा। इसके लिए आया नया रूल। दो इसके, अगर आपको एक और रूल है इसका जो मैं आपको एक बता दूंगा शॉर्ट वीडियो में, जो लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन अभी हम बड़ी रूल लेके आए हैं आपके लिए, पटेटो टमाटो रूल। अब ये आलू टमाटर कहाँ से आ गया साइंस में? आप लोग यही सोच रहे होंगे आलू टमाटर कहाँ से गए फिजिक्स में। अरे टेंशन क्यों ले रहा हूँ, मैं हूं ना बताने के लिए, यही हमारा नया रूल है। इसी से हम पता नहीं कि फोर्स कहाँ और कैसे लगेगा। तो दोस्तों देखो, तो इसमें क्या होता है कि हम अपना राइट हैंड यूज करते हैं और फिर करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उस डायरेक्शन में हम अपनी चारों उंगलियां करते हैं और फिर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में उंगलियों को घुमा देते हैं और उसके बाद जिस डायरेक्शन में हमारा अंगूठा होता है उस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जैसे अभी वाली सिचुएशन में फोर्स स्क्रीन की तरफ लग रहा है। चलो अब ये वाला देखते हैं, बताओ फोर्स कहाँ लगेगा। बिल्कुल सही, बोर्ड के अंदर। देखो कैसे। फर्स्ट स्टेप, उंगलियां करंट के डायरेक्शन में करो। सेकंड, उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाओ। थर्ड, इसका मतलब ये है कि अंगूठे वाली डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अरे पंडित तुम मर क्या, हम पढ़ा रहे हैं। एन इलेक्ट्रिसिटी मोटर इज अ रोटेट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इट इज यूज्ड इन फैंस, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। मतलब कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। पर बेटा ये तुम्हारे पंखों में, वॉशिंग मशीन में और कंप्यूटर इन सब में होता है, जिसकी आपकी इलेक्ट्रिसिटी गई पंखे तक। अब पंखा जब वो घूमेगा तो मैकेनिकल एनर्जी में बदल गया ना। ये आपने जैसे मोटर चलाई आपने घर की, आप गए बंटी पानी पानी भर दिया, हाँ बंटी गया मान लो, बंटी ने मोटर चलाई। मोटर चलाई तो मोटर जब राउंड काटेगी, घूमेगी, तो उससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उसमें जाएगी, जैसे आपने ऑन करोगे स्विच, जो मतलब कि जो आपके मेन पावर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई उसमें, तो वो गोल गोल घूमेगी और उससे फिर वो मैकेनिकल एनर्जी बनाएगी, जिससे पानी उठ के टंकी में भर जाएगा। ठीक है, भर के आ जल्दी। हाँ, अब आगे कम्यूटेटर डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थॉट सर्किट। मतलब कि ये डायरेक्शन को चेंज कर देता है, फ्लो करंट जो चलता है सर्किट में उसकी डायरेक्शन को बदल देंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यार तुम बहुत टेंशन लेते हो, टेंशन को मैं हूं ना। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि कैसे हम एक सॉफ्ट आयरन को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं प्रोसेस, अब इसमें क्या था, अगर हम एक सोलिनॉइड के अंदर और करंट पास करें तो वो भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो बताइए, तो सॉफ्ट आयरन को जब डालोगे उसके अंदर, पता, तो अब तुम कहोगे अरे पता है मुझे, चल मुझे मत सिखा। अरे बेटा सुन तो लू। तो जब ये बात अपने फराडे जी को पता चली तो उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चल गया। उन्होंने सोचा अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होने से वो मैग्नेट बन गया तो मैं एक मैग्नेट को सोलिनॉइड में डालूंगा तो क्या वायर में इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है? देख रहे हो तो फराडे जी का दिमाग कितना खतरनाक चला, मतलब उल्टी खोपड़ी एकदम। मतलब तुम भाई साहब सॉफ्ट सॉफ्ट आयरन को बना रहे हो मैग्नेट और हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। फराडे जी का दिमाग है यार, कुछ भी कर सकते हैं अपने फराडे जी। चलो देखते हैं। फराडे जी ने मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते थे, उन्होंने लगा दिया सोलिनॉइड में मैग्नेट। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, भाई साहब कमाल की बात तो ये है, फराडे जी ने इलेक्ट्रिसिटी बना भी ली, लेकिन एक चीज रह गई। वो क्या? अपने फराडी जी ने इलेक्ट्रिसिटी तो बना ली, लेकिन जब मैग्नेट अपनी जगह पे सोलिनॉइड पे मतलब मूव करता रहे लगातार, इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि मैग्नेट को मूव करने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड मूव करती थी, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। समझे कुछ कि नहीं? अरे यार मतलब कि अब तुम्हारा एक सर्किट है, तुमने करंट उसमें करंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, अब तो क्योंकि फराडी जी अपने वो तो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे मैग्नेट, आपको करंट नहीं दौड़ाना, सिर्फ मैग्नेट को मूव कराना है। तो जब सोलिनॉइड वायर से मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना था, अब वही मैग्नेट अगर मूव करता रहेगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उससे मूव करने से, जो रहा वो फ्रैक्शन टाइप का, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी उसी से। समझे कुछ? हाँ, आप समझे ना? अरे यार तुम भी यार। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसकी एक डेफिनेशन लो। अरे सुनो सुनो, द प्रोसेस बाय व्हिच अ चेंज मैग्नेटिक फील्ड्स इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैग्नेट जा रही है नॉर्थ में, यानी मैग्नेट का मोशन हो रहा है नॉर्थ की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वेस्ट में। तो बताओ कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, यानी किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो यारो अपना आलू टमाटर रूल कहता है कि सबसे पहले अपना राइट हैंड लो, उसकी उंगलियों को मोशन की डायरेक्शन में रखो और फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमा दो और फिर जिस डायरेक्शन में हमारा अंगूठा इशारा करेगा वो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की, जो कि इस केस में होगा स्क्रीन की तरफ या ऊपर की तरफ कह लो। देखा कितना सिंपल था। चलो अब इसका आंसर दो। अगर मैग्नेट हो जाएगा तो वो आपका इंडक्शन इंड्यूस करंट होगा। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अभी अगर आप मशीन की तरफ घुमाओगे तो फिर इस साइड आएगा, आपका स्क्रीन की तरफ आएगा। समझ लो, तो वही है अपना ये इंडक्शन करंट। टेंशन लो, ये आपका इंडक्शन करंट हो गया। अब आएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर। अरे जनरेटर शादियों में नहीं आना, जनरेटर उधर देखे होंगे आपने, बहुत शादियों में गए हो,
ठीक है, बहुत देखोगे। इन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि आप पहले क्या कर रहे थे, मतलब कि पहले कर रहे थे आप इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल इलेक्ट्रिसिटी में आप कन्वर्ट कर रहे थे। अब आपको इसमें क्या हो रहा है इलेक्ट्रिकल जनरेटर में कि इलेक्ट्रिक जो जनरेट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी, उसको रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कर रहे हैं, जिससे आप जैसे कि शादियों में गए थे ना, शादियों में गए थे तो लाइट चली जाती थी तो क्या क्या कहते थे, अरे चचा जनरेटर चला दो, समझ रहे हो। वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ये वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे करता है वर्क। मैंने अभी समझाया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी प्रोसेस होती है, विच चेंज मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टर में चेंज करती है, इंड्यूस अ करंट। और फिर अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये याद कर लेना डेफिनेशन। और भाई साहब जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे तो पढ़ के जाना, इससे बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर टाइप, टू टाइप के इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, डीसी और एसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब बेटा एसी वो नहीं है जो तुम हवा में बैठे रहते हो, मतलब अरे एसी चल रही है बढ़िया ठंडी ठंडी हवा में, वो नहीं। एसी मतलब अल्टरनेट करंट। इसमें क्या होता है, डीसी में पहले डीसी पढ़ लिया फिर एसी पढ़ते हैं। डीसी डायरेक्ट करंट होता है और फ्लोज इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलता है और कैन नॉट चेंज, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं सकता ये, समझ लो। जो ये इसकी डायरेक्शन रहती है ये चेंज नहीं होती कभी। और एग्जांपल में ले लो आप रिमोट सेल। और डीसी जो करंट है, अगर आप मतलब बहुत ही लंबे दूर तक मतलब अगर ले जाओगे, जैसे रिमोट है, रिमोट की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, अगर आप उस डिस्टेंस से दूर ले जाओगे तो वो कनेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए डीसी करंट बेकार होता है, ज़्यादा दूर तक कनेक्ट नहीं कर पाता। और एसी में क्या होता है, अल्टरनेट करंट होता है। और इसमें क्या होता है, डायरेक्शन जो है रिवर्स कर सकते हो आप, मतलब इधर से उधर डायरेक्शन बदल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक इसे ले जा सकते हो। और आपको जो आपके घर में यार इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एसी की तरफ से, एसी की लिए आती है, मतलब एसी के लिए नहीं आती है, मतलब कि एसी से आती है, अल्टरनेट करंट से, ठीक है। क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक इसे फ्लो करा सकते हैं। और इंडिया में फ्रिक्वेंसी कितनी है इसकी, 50 हर्ट्ज, वो दिल नहीं हर्ट्ज जो उसकी वैल्यू होगी ना। अब हम पढ़ेंगे अपना बहुत ही मस्त सा टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। 3 तरह की वायर होती हैं, रेड ब्लैक ग्रीन। रेड को बोलते हैं लाइव वायर, ब्लैक को बोलते हैं न्यूट्रल वायर, ग्रीन को बोलते हैं अर्थ वायर। तो रेड वायर क्या होता है, इसी वायर से बिजली घर तक आती है और सारे डिवाइस चलते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे टीवी जो पंखा चलाते हो ना, तो ये रेड वायर की वजह से, रेड वायर से आती है वो बिजली, तो तुम्हारी बिजली आती है भैया, वो इसी से आती है। और न्यूट्रल वायर क्या होता है, जो अब इस वायर से बिजली घर तक दोबारा ले आया जाता है। ये बताओ, एक सर्किट डायग्राम जो बनाते हो आप, बैटरी से एक बार चली जो आपकी जो करंट है, आपका बैटरी के पॉजिटिव साइड से चला तो नेगेटिव साइड से वापस भी तो आता है बैटरी तक। तो ऐसे ही रेड वायर से आपके घर तक पहुंची बिजली, और न्यूट्रल वायर ब्लैक से वापस आई आप वो इलेक्ट्रिकल हाउस तक। और ग्रीन वायर क्या करता है, ये अर्थ वायर, मतलब क्या क्या करते हैं अर्थ वायर, समझ लो। ये वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वायर अर्थ में गड़ी होती है, एक मेटेलिक प्लेट से कनेक्ट रहती है, जो कि हमारे सारे डिवाइस टीवी फ्रिज की सब में जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। अगर किसी गड़बड़ की वजह से मेटल में करंट आ गया, जैसे कि अगर आपके फ्रिज टीवी इन सब में करंट आ गया, तो आप लोगों को बहुत कड़क झटका लगेगा। और वो झटका ना लगे इसलिए ये अर्थ वायर लगी होती है ग्रीन कलर की, ये ताकि जो उसमें मेटल तो वो इस वायर के थ्रू वापस चला जाता है नीचे अर्थ में, जिससे आपको अगर लगता भी है तो बहुत ही कम झटका लगता है। जैसे कभी कभी कहते हो ना आपको किसी कुछ चीज छूने से एकदम कभी कभी झटका लग जाता है, मेटल की चीज, तो वो ऐसी वजह से होता है। फ्यूज, फ्यूज क्या होता है, प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट्स, मतलब कि शॉर्ट सर्किट्स को सर्किट अब्रूटली इंक्रीज, मतलब कि सूर्य बल्ब, आप लोगों ने सूर्य बल्ब पक्के में देखा होगा। अरे सूर्य बल्ब यार इतना फेमस बल्ब है, जब आपके एलईडी नहीं आए थे सूर्य बल्ब ही जलता था। तो उस सूर्य बल्ब में आपने देखा होगा कि पतली सी वायर लगी रहती है। वो वायर क्यों लगी रहती है, वो वायर अगर फ्यूज नहीं लगाओ, अगर उसके अंदर फ्यूज ना लगाओ, तो जब एकदम फट जाएगा। हाँ आपने सिग्नल सही सुना, बल्ब फट जाएगा, इसलिए उसमें फ्यूज लगा होता है, ताकि जैसे अगर कोई तेज करंट आ जाए या तेज लाइट आ जाता है अंदर ही अंदर, ताकि ब्लास्ट होने से की कॉज सर्किट इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब कि जो लाइव वायर है अपनी रेड वायर में आ जाए। और ड्यू टू एक्सीडेंटली लाइक इन सप्लाई वोल्टेज, मतलब गलती से जो अपने ये रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले इलेक्ट्रिक हाउस, वहां से ही अगर ज्यादा सप्लाई हो जाए। और एक होता है कॉज बाय कनेक्टिंग टू मेनी एप्लीकेशन इन अ सिंगल सॉकेट, मतलब कि एक ही वायर में तरीके से आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। तो दोस्तों लाइक कमेंट